हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अपना जो टेस्ट डिस्कशन है वो कोशिश की है कि यूट्यूब पे दिखाया जाए और जिससे आप अपने टेस्ट को भी आप खुद अपने घर पे दे सकते हैं और जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो इसका सॉल्यूशन इस पे देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने आगे के जो भी रणनीति होगी उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर इनको इसमें समझने में फिर भी कोई डाउट आए तो हमारे क्लासेस हमेशा चालू हैं, आप कभी भी आके मुझसे अपने बाकी टीचर से अपने डाउट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, जो टेस्ट नंबर 5 जो हमारा सबके लिए फ्री था, कोई भी दे सकता था, वो जो हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसका टेस्ट मैथ का डिस्कशन आज शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जो टॉपिक अभी कवर करवाए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपका HCF और LCM, इन दो टॉपिक से हमारा पेपर हुआ था। 25 क्वेश्चंस थे उसमें। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो ये है कि 2 नंबर का सम है 1:3 और इफ 2 नंबर हैं रेशो में 1:3 में और उनका सम है 240, तो उनका डिफरेंस बताना है। दोस्तों, वो दो जो हैं हम जानते हैं 1:3 में है और इनका सम है 240, तो सम क्या होगा 1 + 3, यही तो होगा। तो 4 होना चाहिए उन रेशो का और वो 4 की वैल्यू ही आपकी 240 के बराबर है। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों का जो नंबर्स हैं 1 और 3 जो रेशो में है उनका डिफरेंस क्या होगा। दोस्तों, जब 1 और 3 का सम 4 है तो डिफरेंस 3 और 1 का 2 है। तो 4 की वैल्यू अगर 240 है तो 2 की वैल्यू होगी 240 अपॉन में 4 इंटू में 2, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 120 इसका आंसर है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। आपको मैथ का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आपके स्क्रीन पे ही आप साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी स्पीड चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 नंबर का रेशो है 5:7 में। ठीक है, 5:7 में 2 नंबर है। अब ऑन डिमिनिशिंग ईच, अगर हर किसी को हर नंबर को 40 से रिड्यूस कर दिया जाए देन दे बिकम रेशो 17:27। अगर इनको रिड्यूस कर दिया जाए तो 17:27 बन जाते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे छोटा तरीका बताता हूँ। अब हमको पता है कि और उन नंबरों का डिफरेंस बताना है। दोस्तों, हमें पता है कि 5 और 7 इन दोनों का डिफरेंस है 2 और 17 और 27 इन दोनों का डिफरेंस है 10। अगर मैं डिफरेंस बराबर कर दूं तो चीज़ें एक साथ अच्छे से आ जाती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है 10, यहाँ पे है 2। मुझे इस 5 - 7 2 को अगर 10 बनाना हो तो मुझे यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रेशियो रहेगा आपका सेम। 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा आपका 25 और ये बन गया आपका 35। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे है 8 का, यहाँ पर भी है 8 का। अब उन्होंने कहा यही 8 का डिफरेंस जो है वो आपका 40 के बराबर है। तो 8 का डिफरेंस अगर आपका 40 के बराबर है तो आपका 8 का डिफरेंस अगर आपका 40 के बराबर है तो फिर इन्होंने कहा है कि उन दो नंबरों का डिफरेंस बताइए। देखिए, वो नंबर 25 और 35 थे, इनका डिफरेंस मतलब 5 और 7 थे, लेकिन अब हमने बदल के उसे 25 और 35 रेशियो में लिख दिया है। इनका डिफरेंस है 25 और 35 का 10, 35 - 25 10। तो 8 की वैल्यू 40 है तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 40 अपॉन में 8 इंटू में 10, दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि इन अ 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1 एंड व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 1:2। मतलब आपका देखिए 45 लीटर का मिक्सचर है। ओके, अब आप ये समझिए, इन्होंने बोला कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। अब 2:1 अगर मिल्क और वाटर का रेशियो हमें मालूम है, टोटल है 3 और 3 की वैल्यू 2 और 1 3, 3 की वैल्यू है 45, 3 की वैल्यू है आपकी 45। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15। मतलब 1 हो गया 15, मतलब इसमें मिल्क और वाटर है 15
तो वाटर था 15, और मिल्क अगर 45 आपका पूरा वो था मिक्सचर जिसमें से 15 आपका वाटर है, तो मिल्क हो जाएगा आपका 30 लीटर ये है, 15 लीटर ये है। ये तो बात शुरू की हो गई। अब उन्होंने कहा कि व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू मिक्सचर, अब नया जो रेशियो बन रहा है वो 1:2 में है। तो अब एक बात देखिए दोस्तों, ये है 1:2 में। अब जो नई क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि हमने वाटर को और ऐड किया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने वाटर को ऐड किया है तो मिल्क तो उतना ही रहना चाहिए। अब जो 30 है वो 1 है, तो आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 जो है वो 30 हो गया क्योंकि मिल्क तो उतना ही है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। तो मतलब अब मिल्क 30 है तो वाटर आपका 60 है। 60 में से आपने 15 वाटर तो पहले ही था, तो आपने देखिए टोटल वाटर आपका 60 हो गया है, 15 वाटर पहले से था, इसका मतलब 45 आपने ऐड किया है, तो 45 लीटर्स जो होगा वाटर आपका एडिशन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 इनफैक्ट 3 था, ये 4 देखते हैं जो सब आपके स्क्रीन पे होगा। इसमें सिंपल सा कहा गया है कि हर्षा 40 ईयर्स ओल्ड है और रीतू 60 ईयर्स ओल्ड है। अब कितने साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 होगा? तो हमें पता है, मान लेते हैं वो x होगा, तो हो जाएगा आपको 40 माइनस एक्स अपॉन में 60 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3:5 होनी चाहिए, है ना। x साल पहले वो 40 माइनस एक्स की होगी, और 60 माइनस एक्स साल पहले वो 60 माइनस एक्स की होगी। तो अब आप यहाँ से x निकाल लीजिए। एक तो आप इक्वेशन सॉल्व करके भी x निकाल सकते हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू में 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू में 60 माइनस एक्स। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 200 माइनस 5x, ये आपका 180 माइनस 3x। 5x उधर लेके जाएंगे तो आप ये बन जाएगा आपका 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 माइनस ये 20, तो x की वैल्यू दोस्तों आपकी आ जाएगी 10। दूसरा क्या है कि आपसे x पूछा है और ऑप्शन में दे रखा है, आप पहले ही 10 सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ये 30 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, 3:5। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे इस इक्वेशन पुट करके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 5th। इसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2। और 5 साल पहले एंड 5 years बैक द रेशियो इज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years? तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने को हम उस वाले शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन बना के निकाल। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊँ। 5 साल पहले थी उम्र 1:3, अब है उम्र 1:2। फिर वही बात, इनका डिफरेंस है 1, इनका डिफरेंस है 2, तो मुझे डिफरेंस बराबर करना होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे 1 को 2 भी बनाना पड़ेगा। 1 को 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसा कि मैंने आपको क्लास में समझाया था सबको। अब आपको इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 2:4। अब जब ये 2:4 बन गया, अब बोला गया है कि ये जो चेंज है ये 5 साल, मतलब 5 साल पहले ये था, अब ये हो गया है। अब देखिए डिफरेंस दोस्तों 1 का है, यहाँ पे भी 1 का है, और इसी 1 की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 20। ये उनकी प्रेजेंट एज है। अब उन्होंने कहा कि 5 साल बाद क्या होगी, तो 10 साल का जो बच्चा है वो हो जाएगा आपका 15 का 5 साल बाद, और 20 का बच्चा है वो आपका हो जाएगा 25। इसमें देखिए 5 कॉमन है, तो 3:5, 5 कट जाएगा, 3:5 हमारा आंसर आ गया। ओके दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 2420 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C सो दैट A:B 5:4 है, B:C 9:10 है। तो C को कितना मिलेगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें पता है A:B है हमारा आपका 5:4 और आपका B:C है आपका 9:10। अब C को कितना मिलेगा? ये मिलेगा, तो हमें सबको पहले रेशियो बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम A:B:C ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमें A:B पता है 5 और 4, ये नहीं पता। ये अगर नहीं पता तो आपको क्या है 4 को ही रिपीट कर देना है जो इसके पीछे है। अब B:C 9:10 है,
ये 9:10 दे रखा है हमें। अब इसके आगे का नहीं पता तो इसी को रिपीट कर देना है, तो ये हो जाएगा 9। अब इनके मल्टीप्लाई से हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया दोस्तों 9 5 जा 45 36 एंड आपका 40, मतलब ए बी सी का रेशो ये हमारा है। अब ए बी सी का अगर रेशो ये है तो अब बोला कि अब इन सब के बीच में 2 4 2 0 डिवाइड हुआ आपस में। तो ये देखिए दोस्तों आपका कितना बन गया, ये बन गया आपका 76 581। ये टोटल आपकी इन सब का सम आएगा आपका 121। तो अब 121 की वैल्यू है तो 2420 के बराबर दे रखी है इन्होंने टोटल सम का। अब इन्होंने बोला सी को कितना मिलेगा, सी है 40, तो 121 की वैल्यू है ये, 40 की वैल्यू निकालनी है। 2420 डिवाइड बाय 121 इंटू में 40, 121 ये से ये गया 20 से इज इक्वल टू 800 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 12 और 18 का। देखिए हमने बताया था थर्ड प्रोपोर्शन की मतलब वैल्यू क्या होती है b² बाय a। यहाँ पे b क्या है 18 का स्क्वायर अपॉन में 12। अब ये आपका आ जाएगा 18 इंटू में 18 डिवाइड बाय 12, काटिए 2 से ये 3 से 1 9 इज इक्वल टू 27 आंसर। ये 7th है। अब देखते हैं 8th। ए बी सी बैट्समैन है तीनों। रेशियो ऑफ रन स्कोर बाय देम इन अ सर्टेन मैच इज गिवन बिलो A to B, B to C। अब इन्होंने भी वही काम किया जो अभी हमने इससे एक क्वेश्चन पहले किया था। हमें दे रखा है, हमें निकालना है इसमें A रेशियो B रेशियो C। लेकिन पहले हम देखते हैं A to B की वैल्यू है 5:3। ये है हमारा 5 और ये 3। अब इसके आगे वैल्यू नहीं है तो हम 3 को रिपीट कर देंगे। दूसरा है B to C, ये है हमारा 4 और 5। इसके आगे वैल्यू नहीं है तो हम 4 को रिपीट कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई जो होगा वही हमारा वो होगा। तो ये हो गया 20, ये आपका हो गया 12 और ये हो गया आपका 50। तो इन रेशो में हो गया। अब इन टोटल का जो रन स्कोर किया है इन्होंने वो है 564। तो जब 564 इस सब पूरे का सम होगा, इस पूरे का सम क्या है आपका 32 और ये 47। 32 एंड प्लस 15 इज 47। तो अब आपके 47 की ही वैल्यू है 564। अब इन्होंने पूछा है बी ने कितना स्कोर किया, बी ने है किया है 12। तो आपको करना है 564 डिवाइड बाय 12। अब आप इसको देखेंगे तो सॉरी डिवाइड बाय 47 इंटू में 12, ये कटेगा 1 से, ये कट जाएगा आपका 12 से, 12 या 144 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, उन्होंने कुछ नहीं किया। 5.5 ऑफ A इज इक्वल टू 0.65 ऑफ B दे रखा है आपका और आपको A to B पूछा है, मतलब A अपॉन B। तो निकाल दीजिए, A को यहाँ पे B को नीचे, ये आपकी आ जाएगी 0.65 अपॉन में 5.5। ये पॉइंट हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे 10 आएगा और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आएगा। तो ये कट इससे 55 आपका 11 के टेबल से कटा, ये कटा 13 से। तो 13 अपॉन में 110 इज इक्वल टू 13 रेशियो 110। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर को लिखा है सच दैट A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ A। ये है आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B एंड 4 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ C एंड 4 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ C। आपका यही दे के रखा हुआ है इन्होंने। अब हमें वही करना है, A और B को बराबर करना है। तो दोस्तों हम ये जानते हैं A is to B यहाँ से निकलता है आपका
3/2, ए 3 है तो बी 2 है। यहाँ पे क्या निकलता है आपका कि B/C इज इक्वल टू 5/4, B 5 है C 4 है, रेशो है। अब हमें चाहिए क्या, A/2, B/2, C, इसी से हम A और C भी निकाल लेंगे। तो फिर वही काम, A आपका 3 दे रखा है, दूसरा 2 दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा, इसको रिपीट कर देंगे। B यहाँ पे आपका 5 दे रखा है, C यहाँ पे 4 दे रखा है, ये नहीं देखा, इसको हम रिपीट कर देंगे। इनका टोटल होगा 15:10:8। अब इस टोटल की वैल्यू, अब हमसे कुछ नहीं पूछा हुआ, इन्होंने पूछा है A/C का रेशियो बताओ। तो A/C इज 15:8। आंसर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखें तो सिंपल सा है, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C दे रखा है। हमें A/B/C निकालना है। मैंने आपको क्लास में बताया था, जहाँ भी A/B/C दे रखा हो और A/B/C में अगर कोई रिलेशन दे रखा हो तो हमें कुछ नहीं करना, इनके जो कोफिशिएंट है जिनसे इनको मल्टीप्लाई करना उसका अपोजिट कर देना है। तो ये होगा 1:2, 1:3, 1:4। अब ये रेशियो को ऐसे में नहीं लिखा जाता, तो आपको क्या है कि इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। 12 से आप मल्टीप्लाई किए, रेशियो बन जाएगा आपका 6:4:3। तो ये आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखें। इसमें इन्होंने क्या किया है, A/B, B/C, C/D, D/E कर रखा है। अब दोस्तों इसको निकालने का तरीका एक तो वही है, आप क्या कीजिए, A/B/C/D/E निकालिए। अभी जैसे हमने करके रखा था कि AB की वैल्यू, बाकी वैल्यू रिपीट, BC की वैल्यू, बाकी इधर वैल्यू रिपीट, इधर वैल्यू रिपीट, CD की वैल्यू, इधर वैल्यू रिपीट, इधर वैल्यू, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। एक तो ये, लेकिन इस प्रोसेस से हम जान जाते हैं ऐसे निकालना है। पर यदि आपको अगर सवालों को सही से करना है तो देखिए आप इनके ऑप्शन देखिए। हमें पता है A और B 1:2 में ही होंगे, A और B 1:2 में ही होंगे। तो हम ऑप्शन में देखें, पहले ऑप्शन में A और B 1:3 में है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में देखें 2:4 है, ये ऑप्शन सही दिख रहा है। आगे चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में 3:4 है A और B का रेशा, लेकिन A और B तो 1:2 होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया। फोर्थ में देखिए 3:6 है, ये भी सही हो सकता है, 3:6 मतलब 1:4। तो अब आप देखिए हमारे पास ऑप्शन रह गया 2 और ऑप्शन 4। अब आगे क्या करते हैं, B और C के रेशो चेक कर लेते हैं। हमें पता है B और C का रेशो 3:4 होना चाहिए। ऑप्शन 2 में देखिए B और C का रेशो है 4:6। 4:6 का मतलब, 4:6 रेशो का मतलब ही है कि वो 2:3 है, और हमारा क्या है, बोल रखा उन्होंने B/C 3:4 होना चाहिए, मतलब सेकेंड ऑप्शन में गलत, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके दोस्तों, ये आप ऑप्शन से निकाल लीजिए कि काफ़ी आसानी से निकल जाता है, नहीं तो आपको तरीका पता ही करने का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 13,630 डिवाइडेड अमंग A, B, C in such a manner that the ratio of the amount of A to B is 3:7 and amount of B to C is 6:5. The amount received by B, वही कहानी है। हमारे पास क्वेश्चन 13 में उसने दे दिया A/B है हमारा 3:7 और B/C है हमारा 6:5। अब आपको क्या निकालना है, A/B/C, A/B। अब A/B 3:7 है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो रिपीट कर देंगे। अब आपका 6:5 है B और C, ये 6 ये 5, इधर कुछ नहीं है, इसको रिपीट कर देंगे। रेशियो बन गया आपका 21, 7 6 42 और ये 35। अब इन्होंने डिवाइड किया इस टोटल को, मतलब इनका टोटल क्या होगा, 21 and 42 is 63, 63 and 35 is 98। अब इस 98 की वैल्यू ही तो दोस्तों 33,630 है। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। तो बी ने कितना रिसीव किया, बी ने किया है 42, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी
630 अपॉन में 98 इंटू में 42। अब आपको 6 से काटते हैं, चलिए 6 1 जा, नहीं ये 6 से नहीं जाएगा, 6 1 जा 6, 38, 6 से नहीं जाएगा, 2 से काटते हैं 21 एंड 49। अब इस 49 है 7 से कट सकता है, 7 7 जा और ये 7 3 जा, अभी 7 बाकी है, फिर काट लेते हैं, 7 1 जा, 7 4 जा 28, 28 कैरी ऑन, आपका 5 बचा, 5 6 जा 7 4 जा 28, कैरी ऑन 5 5 6 7 8 जा 56, ये कटेगा नहीं, ये पॉइंट में आंसर 3:7, आपका 7, अगला क्या है चेक करते हैं, 6 5, बी और सी का 6 5 6। अच्छा हमने ये गलती कर दी है क्योंकि कट नहीं रहा, इसे समझ में आ गया था, 6 3 जा 18 होता है दोस्तों। तो ये आपका टोटल क्या होगा, ये 18 से 42, 18 40 60, और ये आपका हो गया 60 और ये हो गया आपका 95। तो 95 की वैल्यू ये है, तो 42 की वैल्यू हमें निकालनी है। आप इसको कर सकते हैं, 33630 डिवाइड बाय 95 इंटू में 42। ये आप कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिएगा, सॉल्यूशन इस तरह से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक्चुअली हमारे पास क्या है, टाइम की कंस्टेंट है, हम चाहते हैं बच्चों को जितनी जल्दी सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट समझ में आए उतना है, इसलिए कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ दिया इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहता है कि एक्स वाई का रेशो है 4:5, एक्स वाई का रेशो है 4:5। अब हमसे उन्होंने पूछा है 3x + y का रेशो और 5x + 3y का रेशो। तो दोस्तों x हो गया 4, y हो गया 5, तो यहाँ पे रखिए 3 × 4 12 प्लस ये बन जाएगा 3 × में 4 + 5 और रेशो 5 × में 4 + 3 × में 5, ये आपका 12 17 रेशो 20 एंड 15 35। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है 2/3 ऑफ ए, मतलब 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी, इज 4/5 ऑफ बी। तो हमसे ए रेशो बी पूछा है, ए रेशो बी मतलब ए अपॉन बी। देखिए दोस्तों ए अपॉन बी निकालना है आपका, वही तो ए रेशो बी है। ए अपॉन बी जब निकालना है तो हमें पता है ये 3 को ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 × में 4 अपॉन में 2 × में 5, 2 कटा 1 से, ये 2 से, इज इक्वल टू 6/5 यानी 6:5 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है वो वही चीज़ है आपका 3x रेशो इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z दे रखा है। अब हमें पता है x रेशो y रेशो z निकालना हो तो इसको अपोजिट कर देते हैं, 1:3 1:5 1/4। अब प्रोपोर्शन निकालना है तो इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 60 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 20, ये आपका बन जाएगा 12 और ये आपका बन जाएगा 15। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। A/B 3:4 है, B/C 6:5 है। सेम चीज़ करनी है बार बार। आप लोग अगर इस चीज़ को सीख चुके होंगे, इस कॉन्सेप्ट को हमने बार बार किया है तो उससे आप सीख भी गए होंगे। 3:4 है और आपका B/C 6:5 है। अब हमसे पूछा है A अपॉन A + C, तो हमें A और C का रेशो पता होना चाहिए। तो अब लिख देते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, A रेशो B रेशो C पता होना चाहिए। A और B क्या है 3 4, इधर कुछ नहीं है तो अब हम इसी को रिपीट कर देंगे। B और C क्या है 6 और 5, इधर कुछ नहीं है, इसको हम रिपीट कर देंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, चीज़ें कट भी रही हैं तो हम काट भी सकते हैं। देखिए इसमें भी 2 है, इस लाइन में 2 है
तो ये बन गया 2, इस लाइन में भी 2 है, ये बन जाएगा 2, और इस लाइन में भी देखिए ये बन जाएगा 3, 2 से कट के। ओके, तो 3 3 जा 9 रेशो 12 रेशो 10, ये हमारा रेशो आ गया ए और बी सी का। अब इन्होंने पूछा है कि ए रेशो ए प्लस सी, तो ए देखिए आपका ये है, सी आपका 10 है, ए क्या है आपका 9 रेशो ए प्लस सी, 9 + 10 19, 9:19 आंसर। ओके, अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 से हम एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं अब, जो टेस्ट में आए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हर वो चीज़ जो मैंने आपको क्लास में करवाई है वो हर वो चीज़ आई है, और आपने अगर मेरे कॉन्सेप्ट सीख भी लिए होंगे, क्लास के में अटेंटिव होंगे, तो सारे सवाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके एसएससी में जो पेपर आएगा आप सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, समझिए आप। खासकर वो बच्चे जो सही लाते हैं मानते नहीं हैं, तो वो ध्यान से देखें कहाँ गलती है, क्यों है, और क्यों उनके 50 में से 50 नहीं आ सकते। सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, कीजिए तो सही। चलिए, इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 18 में एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज ए, एचसीएफ इज़ 144। अगर 1 नंबर दे रखा है 288, तो दूसरा नंबर निकालना है। देखिए दोस्तों, ये है 18। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू में नंबर 2, जिन दो नंबरों का वो होता है। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। ये आपका हो गया 864, एचसीएफ है आपका 144, और ये क्या है, नंबर 1 दे रखा है 288, नंबर 2 निकालना है। तो नंबर 2 क्या होगा, 288 को वो कर देंगे। तो आप देखिए 144 कटा 1 से, ये कटा 2 से, इस 2 को भी यहाँ काट दीजिए, ये कटा 432 इज इक्वल टू, तो नंबर 2 जो आपका आ गया उसकी वैल्यू होगी 432। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे आप। 19 देखते हैं। 19 में इसने बोला एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब एलसीएम अपॉन में एचसीएफ ये आपका 4 है ना। आप इसको अभी सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, या इसको हटा के आप यही सकते हैं एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। एचसीएफ को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 4:1। ओके, अब इन्होंने कहा सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125। अब दोस्तों तब इन्होंने पूछा है एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। दोस्तों देखिए, अब हमें पता लग गया एलसीएम और एचसीएफ आपका, अब इनका सम जो है वो 100 है, 125 है। अब ये देखिए 4 और 5 का सम 5 है, तो 5 की वैल्यू तो 125 है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक की वैल्यू आ गई 125 अपॉन में 5, इसका मतलब 25। तो एचसीएफ हमारा है 25। अगर एचसीएफ हमारा 25 है और एलसीएम है हमारा 100, अब हमें पता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू में नंबर 2। अब एलसीएम हमें पता लग गया कितना है 100, एचसीएफ कितना है 25, नंबर 1 उन्होंने दे रखा है 100। देखिए एक की वैल्यू 25 है, तो 4 जो हमारा एलसीएम है उसकी वैल्यू हो जाएगी 100, एक इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया 25, ये हो गया 100, दूसरा नंबर दे रखा है, नंबर 2 निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा, नंबर 2 की वैल्यू 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। अब उन दोनों का एचसीएफ अगर 1 हो तो हमें पता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू में नंबर 2। अब उन्होंने बोल रखा है इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 117। अब हमें पता है एचसीएफ कितना होता है 1 इंटू में एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 117 ही आ जाएगा। 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, तो एलसीएम आपका 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 2 नंबर का एलसीएम है 30 और उनका एचसीएफ है 5। इफ़ नंबर 1 नंबर इज 10 द अदर नंबर इज। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने हमेशा समझाया है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आया उसमें ये बोला जाए कि 2 नंबर का एचसीएफ है आपका कोई मतलब 5 है 25 है, तो आप हमेशा वो नंबर लीजिए 5A और 5B, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नंबर आगे हमारे ले लिया हमने 5A और 5B, मान लिया वो 2 नंबर हैं। अब इन्होंने बोला उन दोनों का एलसीएम है 20। इफ़ 1 नंबर, अब एलसीएम है 20 तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ,
इज इक्वल टू नंबर 1। अब इन्होंने कोई वो भी नहीं करना आपको, इन्होंने बोल दिया वन ऑफ द नंबर इज 10, है ना। तो आपका वन ऑफ द नंबर मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, ये है 10, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए की वैल्यू यहाँ पे 5, ए की वैल्यू है आपकी 10, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो ये तो हो गया 10। अब हमें निकालना है 5 भी। अब उन्होंने बोला दो नंबर का एलसीएम 80 5 दे दिया, ये कुछ नहीं दोस्तों, डायरेक्ट आप इसमें पुट कर दीजिए। एलसीएम कितना है 30, एचसीएफ कितना है 5, नंबर 1 कितना है 10, नंबर 2 निकालना है, ये कटा इससे, ये नंबर 2 की वैल्यू है आपका 15। ये समझाने के लिए था, 5 है 5 भी, इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन होता तो यूज़ भी करते, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। चलिए 21 हो गया। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सॉरी 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन अच्छा है, और 22 क्वेश्चन से ही 24th क्वेश्चन भी होगा। ओके चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला द लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 6, 10, 15 लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर 2, और वो जो नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी n। तब फिर उन्होंने बोला है सम ऑफ डिजिट ऑफ n। देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 देखें और 24 देखें, सेम है। एक में बस आपका सम पूछा गया है उन सबके डिजिट का, दूसरे में वो नंबर ही पूछ लिया गया है, तो आप इसी से दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि वो आपका नंबर जो 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर बचे 2, लेकिन वो 6 डिजिट का लिस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, 6 डिजिट का लिस्ट नंबर निकालेंगे, कोई बात नहीं। पहले हमें ये पता है कि कोई नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए वो नंबर होता है एलसीएम। अब आप 15, 10, 6 और उसका एलसीएम निकालिए। 15, 10, 6 और 4, इसका एलसीएम निकालिए। तो ये पहले जाएगा 2 से, ये 15, 5, 3, 2, फिर चला जाएगा 2 से 15, 5, 3 एंड 1 आ गया। अब जाएगा ये 3 से, तो ये आपका आ गया 5, 5, 1, 1, अभी चला जाएगा आपका 5 से 1, 1, 1, तो इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 4, 4 इंटू 12, 60, इसका एलसीएम आ गया आपका 60। अब लेकिन हमसे कहा गया, अब वो नंबर क्या बनेगा दोस्तों, कोई भी नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर छोड़े तो मुझे मालूम है वो नंबर कुछ ऐसा बनेगा 60k + 2। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए लीस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लीस्ट अगर 6 डिजिट नंबर हम देखें तो यही होगा, हम इसके बराबर करके मान लेते हैं। अब इससे पता लगेगा कि k की वैल्यू कितनी आ सकती है। इसका मतलब 60k की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें से 9,99,998, ओके ज़्यादा हो गया 99,998, 2 इसमें से माइनस कर दिया तो ओके। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया आपका 99998 डिवाइड बाई 60। एक बार 60 से डिवाइड करके देखिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। 99998 60 से डिवाइड करके 60 1 जा 60, 39, फिर आपका 9 आ गया, 16 6 जा 360, ये आपका फिर 39 आ गया, ये फिर 9 आ गया, फिर आपका 6 जा 360, फिर आपका 39 आ गया, 39 आ गया, इस बार 8 आ गया, फिर आपका 6 जा 360, ये आपका फिर 38 बच गया। और अब ये 38 बच गया आपका। इसका मतलब ये k की वैल्यू 166 पॉइंट समथिंग कुछ होगी। अब मुझे देखिए k की वैल्यू अगर 166 मानूँ तो ये 38, ये जो डिजिट बनेगा वो 1 लाख से कम हो जाएगा, 6 डिजिट से कम हो जाएगा अगर मैं 1 मानूँ। अगर मैं पॉइंट तो मान नहीं सकता, इसको पूरा मानना है, तो मैं k की वैल्यू 67 मान लूँ। 7 मानने का मतलब ये है कि मेरा ये वाला पार्ट यहाँ पे अगर 7 आ जाए तो ये डिवाइड हो जाना चाहिए था। ये डिवाइड होना चाहिए मतलब यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, मतलब 38 भी नहीं बचना चाहिए था। तो ये 38 नहीं बचना चाहिए, मतलब ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी कुछ 60 बननी चाहिए थी, 60 बननी चाहिए थी। तो अगर इसमें मैं 38 बना है, मैं 22 और ऐड कर दूँ तो आप देखिए, आप k की वैल्यू इतनी आ गई। अगर k की वैल्यू आ गई तो आपका नंबर क्या बन गया 60k + 2 = 60
इंटू में 1667 प्लस 2, इसकी वैल्यू आपकी दोस्तों आ जाएगी 1002220 प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया आपको 100022 6 डिजिट 1000022, ये होगी हमारा वो नंबर जो डिवाइड हो इन सब से, तो रिमाइंडर छोड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में यही नंबर पूछा था उन्होंने, सेम क्वेश्चन ये नंबर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, इन सारे डिजिट का सम। तो डिजिट देखिए 2 + 2 4 और जो 0 है 4 + 1 5, तो 22 का आंसर है 5, 24 का आंसर है ये। दोनों क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय, वो डिवाइड होना चाहिए 12, 15, 20 और आपका 54 से, और रिमाइंडर होना चाहिए 4। इसमें तो कुछ नहीं करना है आपको, इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको 4 ऐड कर देना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 12, 15, 20 और 54। इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप पहले काटिए 2 से कटा 6, 15, 10 एंड 27। एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, आप इसको ब्रेक करके लिख दिए, पर हम ऐसे निकालते हैं जो बहुत सारे बच्चों को यही आसान लगता है। फिर गया 2 से, तो 3, 15, 5 एंड 27। फिर आप 5 से ले लीजिए, ये आपका 3, 1 और 27। अब देखिए दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 बच जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम जो इसका आएगा वो होगा 27 इंटू में 20, 5 इंटू 4 20, ये आपका आ गया 540। तो 540 हमारा एलसीएम से आया। अब 4 रिमाइंडर भी चाहिए था, तो हम इसको देख सकते हैं 540 + 4 = 544, ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि एक ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे जो कि करती हैं 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और आपका 54 सेकेंड। 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड्स पे ब्लिंक करती हैं। ओके, अब इफ़ दे ऑल चेंज साइमेंटली 10:15 पे ये सब एक साथ जली बुझी हैं। ओके, अब ये दोबारा कब होंगी? देखिए दोस्तों, हमें पता है दोबारा एक साथ जलना मतलब कोई ऐसा नंबर जिससे सब डिवाइड हो जाए, मतलब वो एलसीएम, तो उतने एलसीएम वाले टाइम पे सब वो होंगे। अब इसका एलसीएम आप लेंगे 24, 36 और 54 का। इसका एलसीएम मैं लेके दिखा नहीं रहा, आप एलसीएम ले लीजिएगा। इसकी वैल्यू आएगी आपके एलसीएम की 216 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमको ये दे रखा है 10:15, तो हम इस सेकेंड को मिनट में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, 216 को 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 प्लस आपका 36 सेकेंड, भाई ये बच जाएगा, मतलब ये सेकेंड है, ये 3 है, तो 3 मिनट और 36 सेकेंड। मतलब अगर एक 10-15 पे एक साथ वो ब्लिंक हुई थी, तो अब एक साथ ब्लिंक होंगी, इसमें ऐड कर देंगे। तो 10 तो वही है, 15 मिनट में 3 मिनट और जाएगा तो 18 मिनट और आपका 36 सेकेंड पे फिर से ब्लिंक करेंगे। तो ये है हमारा सही जवाब। तो ये थे दोस्तों आपका जो टेस्ट नंबर 5 है, जो कि सबके लिए वीकली टेस्ट फ्री होता है। आप कोई भी आके हमारे सेंटर पे, जो कि आर्य समाज रोड जो है ओल्ड महरी रोड पालम में, उसके सामने कोई भी आके सैटरडे को दे सकता है, लेकिन उससे पहले उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि हम अपने कर सकें। और ये थे हमारे मैथ के सॉल्यूशन। बाकी सॉल्यूशंस के आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और हमारे टेस्ट, हर वीकली टेस्ट आप जरूर दीजिए, और साथ में जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखते रहे उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। दिस वे आपकी प्रैक्टिस आसानी बढ़ेगी। मैं रोज़ एक कोशिश करूँगा नई एक सीरीज़ लेके आऊँ, जिसमें रोज़ मैं 14 क्वेश्चंस अ डे करके रोज़ मैथ के 14 क्वेश्चन मैं करवाऊँ आपको ऑनलाइन, और आप उसको सीखते रहें।
थैंक यू। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख के बताइए, हम बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम टू फैबलेस।